हेलो गाइस, आपने यहाँ तक देखा ये ऐप हमने किस तरह से बनाया और एक बटन अब हम और आज ऐड करना चाहते हैं। इसके वैल्यू को सेंड करने के लिए जो हमारा सिलेंडर पर जो वैल्यू आएगा उसको सेंड करने के लिए, तो इस तरह से हम इसको सेंडर नाम दे देते हैं। तो यहाँ पर सेंडर दिया नाम, आप कुछ भी नाम दे सकते हैं, ओट पटा कुछ भी नाम दे सकते हैं। आप नाम से कुछ नहीं, सिर्फ अपने पहचान के लिए होता है कि ये बटन क्या काम करने वाला है, उसके हिसाब से आप नाम रख सकते हैं। तो इस तरह से हम इसको यहाँ पर देख लेते हैं कंप्लीट। इस बटन को थोड़ा सेट कर लेते हैं, लेबल इसके साथ ही रख लेते हैं और यहाँ पर एक वैल्यू, ये एक टेबल अरेंजमेंट और लगा कर देखते हैं और यहाँ पर हम इसको सेट करके देखते हैं और सेट होता है तो सही, और वही बात आती है। तो इस बात में दम नहीं लग रही है, ये बात, ये लेबल सही नहीं लग रहा है क्योंकि एक आगे और पीछे दिखाई दे रहा है। तो ऐसे ही सही है, यहाँ भी सही नहीं है, वही सही है, इसे हटा देते हैं। तो इसको डिलीट कर देते हैं। कोई लेबल अगर सही नहीं लगे तो डिलीट कर भी सकते हैं, लेकिन इस चीज़ का ध्यान रखना है जो कंपोनेंट हमारे, जो बटन हमारे इस पर लगे हुए हैं, अगर वो सा अरेंजमेंट, टेबल अरेंजमेंट काट दिया, डिलीट हो गया, तो सब बटन डिलीट हो जाएंगे। इस चीज़ का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। तो हम इसे हटा देते हैं, फालतू चीज़ भी आ जाती है। वो जो सामने ये आइकन दिखाई देता है, जैसे हम छोटा बड़ा करते हैं, और ये जो भी चीज़ है ये इसमें से आ जाता है आइकन। तो इस तरह से हम इसको हटा लेते हैं पहले। तो यहाँ पर इसे हटाया, ये सेट कर लेते हैं। इसको अब हम इस तरह से लेते हैं, इस बटन को लिया हमने, सेंडर बटन को लिया, और हमने इसके बाद इसी में से लेते हैं और इसमें से निकाल कर उसमें रखते हैं। ऐसा करते हैं, पूरा कंट्रोल निकालते हैं इसमें से। पूरा कंट्रोल निकाला और इस तरह से सेट कर देना है, और इस पूरे कंट्रोल को उस बटन के अंदर, सेंडर बटन के अंदर सेलेक्ट कर देते हैं। इसके बाद अब हम देखेंगे कि हमें इसमें ये कौन सा लेबल हमने लिया है इसके लिए। तो ये वाला लेबल कोई से भी ले लेते हैं, फिर हम सिलेक्ट कर लेंगे कि कौन सा है हमारा। तो ये हैगा, ये वाला अपडेट वाला है। तो अपडेट वाले को अब हम यहाँ पर इसे कॉपी करके यहाँ पर लगाते हैं। तो अपडेट वाले पर भी वही नंबर सिलेक्ट हो जाएगा कि जो हमने आगे सेंड किया होगा, वही नंबर सेंड करते यहाँ पे आ जाएगा। इस तरह से काम करता है। इसको हटा देते हैं, पहले इसमें से आ जाते हैं कंपोनेंट, इसे हटा देते हैं, इसमें से हटो। तो इस तरह से अब हम सिंपल ही देख लेते हैं फिर क्या है। यहाँ पर इस तरह से है, और चेंजिंग इसका नाम वही है, बाकी तो सब ठीक ठाक है। इसका बाकी सब ठीक है। इधर अब हम ऐसे करते हैं, अलाउड का मैसेज ऐड करेंगे हम, जिससे कि अच्छा ऐसा करते हैं, पहले देखते हैं पहले से सेंड को। तो सेंड के अंदर, इस सेंड के अंदर जो है, ये जो खाली कर देता है टेक्स्ट को, इसे हटा देते हैं और इसको हटा देते हैं। यहाँ पर इस लॉन्ग के अंदर से इसको हटा देते हैं, यहाँ पर इसको रख लेते हैं। लॉन्ग प्रेस करने पर हमारा टेक्स्ट खाली हो जाए, इसको भी हटा देते हैं और इसको इस तरह से। अच्छा ऐसा करते हैं, इसी को कॉपी करके, कॉपी नहीं, इसी को चेंज कर देते हैं। इसी को चेंज कर देते हैं, टैक्स लाते हैं और यहाँ पर इसका इस तरह से कर देते हैं। ये काम कंप्लीट हुआ। इसका टैक्स को यहाँ पर खाली कर दिया जाएगा। इस तरह से जो भी टैक्स होगा
ऐसा करते हैं, इस टैक्स को ऊपर लगाना पड़ेगा खाली करने के लिए। तो हम सिंपल ही इसको ऊपर लगा देते हैं। ठीक, ये टैक्स में जो होगा यहाँ तक तो कुछ होगा, लेकिन उसके बाद खाली हो जाएगा। तो यहाँ पर हम अलाउड का मैसेज जारी करना चाहते हैं कि हमने क्या वैल्यू भेजा। तो इसके लिए हम यहाँ पर लाते हैं, तो ये हमें दिखाएगा कि हम क्या वैल्यू भेज रहे हैं। तो इस तरह से ये काम करने वाला है। आइए इसकी टेस्टिंग और देख लेते हैं। बाकी सब ठीक ठाक है। तो यहाँ पर कोई कंपोनेंट डबल तो नहीं है लगा हुआ, बाद में उसको हटाना पड़ेगा। बाकी तो सब ठीक ठाक है। तो फिर अब ऐसा करते हैं, इसे अब हम कलर चेंज करना चाहें इसका, इसके हिसाब से इसका कलर भी इसके हिसाब से रखना है हमें। तो इसी के हिसाब से रखते हैं हम कलर, इस तरह से। ये इसका कलर ठीक अब कलर सब सेट हो चुका है। तो इस तरह से अब हम यहाँ पर अपना ये सब ठीक ठाक हो गया। देखिए इस तरह से हम सेट कर सकते हैं। अब ठीक हो गया, सब ठीक ठाक है, चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पर इसकी सेटिंग है अलग अलग तरीके से। अब इसको हम ओपन भी कर सकते हैं, इसको विजिबल भी कर सकते हैं। ये सब कुछ यही सेटिंग है इसके अंदर, ये सब कुछ देखिए। इसी के अंदर से हम शो भी कर सकते हैं और इस तरह से सेट कर सकते हैं। देखो अब इसको हम विजिबल करना चाहें जैसे, तो यहाँ पे कॉपी और ये सब इनेबल ये सब है। तो विजिबल करने का जो है अपना ये है, इसको हम विजिबल कर सकते हैं। देखो अनविजिबल यानी सब जाहिर हो गया क्या क्या हमारा कोड लगा हुआ है। इसको हम इस तरह से सेट कर सकते हैं। यहाँ पर ये सेट हो गया, लाइन से लग गया देखो। और इसी तरह से अब हम इसको विजिबल भी कर सकते हैं। हमें जो कंपोनेंट देखना है कौन से में क्या है, तो विजिबल भी कर सकते हैं। यहाँ से विजिबल वो सेट कर लेते हैं और यहाँ से अरेंजमेंट को इसके सेट कर लेते हैं। कैटेगरी जो सी चाहो उसी सिलेक्ट कर सकते हैं, जो सी बेहतर लगे। तो हम सिंपल ही वही रखेंगे। क्लोज करने के बाद हम क्लोज ही कर देते हैं इसको। तो ये क्लोज करने का बना ये रहा। तो यहाँ पर सब क्लोज हो गया। अब यहाँ पर हम इसको सेट भी कर सकते हैं। देखो इस तरह से जैसे जाओ ऐसा आप इसको अरेंज कर दें, यानी कैटेगरीज की चूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह से अब हम इसको डाउनलोड कर लेते हैं। डाउनलोड करने के बाद ही हम इसको चेक करने वाले हैं। तो ये सिंपल ही डाउनलोडिंग की तरफ चल रहा है और हम अपने मोबाइल में स्कैन कर लेते हैं इसको और टेस्टिंग आपके सामने। तो यहाँ पर थोड़ा एरर को दूर कर देते हैं। इसमें एक बटन का नाम ओनली कनेक्ट के लिए हमने एक बटन दिया है। इसके अंदर और कुछ चेंजिंग होगी तो वो भी करेंगे। बाकी तो सब ठीक है। जो सा कलर चाहो वो सा सिलेक्ट कर सकते हैं। टेक्स्ट का कलर अब ये अच्छा लग रहा तो ये, बाकी दूसरा भी सिलेक्ट कर सकते हैं, वही सिलेक्ट कर लेते हैं वो। ठीक, अब ये सही है। जो सा चाहो वैसा आप सेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर सब ठीक ठाक है। ठीक, अब हम इसको टेस्ट करके देखेंगे। इसके ऑन ये है कनेक्ट के नाम से इसको गया है इस तरह से। अब हम इस कनेक्ट को देखते हैं। अगर कोई बटन यहाँ पर ढूंढने पे भी ना मिले तो उसके लिए भी तरीका है। अब तो ये मिल गया है कनेक्ट। अब यहाँ पर भी हम इस कंट्रोल को लाते हैं यहाँ पर। हाँ, तो यहाँ पर नोट लाते हैं। ब्लूटूथ की लाइन इस कनेक्टेड लाए, नोट के अंदर लगाया। ये बटन जब ही काम करेगा जब कनेक्ट नहीं होगा, डिसकनेक्ट, हमारा ब्लूटूथ मॉड्यूल डिसकनेक्ट होगा जब भी काम करेगा। और भी कुछ यहाँ पर हम लगा सकते हैं, लेकिन बहरहाल यहाँ पर इतना ही। और देख लेते हैं सब ठीक ठाक। यहाँ पर फिर से हम इसको अपलोड कर लेते हैं। अपलोड करने के लिए कोई और एरर तो नहीं। यहाँ पर हम इसको लगाते हैं थोड़ा, इसमें प्लस माइनस करके हम कुछ सेट करना चाहते हैं हम ये।
तो यहाँ पर इसकी स्पीड के साथ क्या क्या भेजना चाहते हैं हम यहाँ पर इस तरह से, और दोनों बटन के लिए हैं दोनों वैल्यू एक साथ जाएंगी। तो यहाँ पर स्लैश लगा लेते हैं हम। स्लैश क्या करने वाला है, परसेंट के हिसाब से इसे जो वैल्यू हम भेजेंगे तकसीम कर देगा, बखेर देगा वैल्यू को। और अगर ये स्लैश नहीं लगेगा तो वैल्यू नहीं, आर्डिनो हमारा समझ नहीं पाएगा कि ये वैल्यू क्या आ रहा है, इस वैल्यू को नहीं समझ पाएगा। तो इस तरह से हम काम करने वाले हैं। तो देखिए यहाँ पर हम पिन डालते हैं अपना, यहाँ पर ये आया स्पीड वाला, यहाँ पर जो वैल्यू है हमने यहाँ पर भेजी। तो देखिए इस तरह से कम करते हैं तो ये कम होता हुआ नज़र आ रहा है, देखिए और कम करते हैं कम करता हुआ है, देखिए। तो इस तरह से करते हैं और कम हो गया, देखिए बिल्कुल 0 हो गया। तो इस तरह से बढ़ा सकते हैं। देखो अच्छा, मोबाइल के कैमरे में ज़्यादा साफ दिखाई नहीं दे रहा कि बढ़ कितना रहा और कम कितना हो रहा। तो इस तरह से ये हमारा काम कर रहा है, देखिए फुल हो गया। और फुल होगा तो ये डीपर मारेगा। उसके लिए हम इसके पूरे काउंट को हमें इस तरह से ये चेंज हो जाएगा। अगर फुल से भी ऊपर ओवर निकाल दिया तो ओवर पे फुल के लिए हमने यहाँ पर इस एलईडी को कनेक्ट करा, ये फुल हो चुका है। और इसके हिसाब से ये रखेंगे हम कनेक्टिविटी, और हम इसके हिसाब से वैल्यू भेजेंगे तो ये बंद रहेगा। और इसके हिसाब से इस वैल्यू को हम बिल्कुल ही सिंपल, यानी किसी की भी वैल्यू हम 255 तक ही ले जा सकते हैं। तो हम इसको सिंपल ही इसे घटा बचा बढ़ाकर बटन से हम कर लेते हैं, जितना चाहो इतना कर सकते हैं। देखो हम इस बटन में लगाते हैं, पहले हम इस तरह से ये थोड़ी वैल्यू ऊपर जाती, इसमें अब हम प्लस और माइनस लगाना चाहते हैं ताकि हम इसके ज़रिए भी इस तरह से कर सकें। तो यहाँ पर लाते हैं, क्या नाम है, कनेक्ट, ओनली कनेक्ट। तो ओनली कनेक्ट कहाँ है, कोई से भी ले लेते हैं। वैसे तो बटन नहीं मिल रहा हो तो कोई वहीं से भी सिलेक्ट कर सकते हैं, यहाँ से भी देख सकते हैं। सेटिंग वाले को लिया और क्या है इसमें कनेक्ट, ओ कनेक्ट रखा दिया, ओनली कनेक्ट नहीं कनेक्ट। तो कनेक्टिव को दिया तो देखो सिंपल ही मिल गया, मिला। तब यहाँ पर हम प्लस माइनस प्लस करना चाहते हैं। तो इस तरह से हमारा ये काम करने वाला है। ऊपर लगा लेते हैं, मैथ में जाते हैं। इसके बाद यह तो सब ठीक है, अपडेट ही है, पहले देख लेते हैं। ये अपडेट वाला ही आइकन है इसके अंदर। और ये है स्पीडर, स्पीडर के नाम से जो वैल्यू है वो लेवल है, उस पर सेलेक्ट करना हमें, ये है स्पीडर। तो यहाँ पर इस तरह से सिलेक्ट करने के बाद मैथ में जाना है और ये आइकन बढ़ाने वाला आइकन, प्लस वाला आइकन लेना है। और फिर हमें टैक्स को लेना है, और जो हमारा टैक्स है उसको कोई से को मिला के यहाँ पर सिलेक्ट करके यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे 1 कर देना है, 1 से घटाना है, बढ़ाना है, घटाना नहीं है, अब यहाँ पर माइनस नहीं है। इस तरह से हम लगा देते हैं। अब हमारा जितना चाहेंगे हम उस बटन को खींच सकते हैं, उसकी वैल्यू को। तो देखिए पहले तो हमने यहाँ तक खींचा, वैल्यू बढ़ रही है, देखिए इस तरह से बढ़ाया जहाँ तक है। फिर हमने इसकी वैल्यू को फुल कर लिया, देखो। अब सेंड करते हैं तो हमारा जो बल्ब है वो कलर को चेंज करेगा, देखिए अभी ऐसा है। उस पर हम सेलेक्ट करती, ऑन करती, देखिए हमारी वैल्यू डी पर माना फुल ब्राइट, यानी फुल जो वैल्यू है, जो वोल्टेज है वो पूरे एलईडी को मिल चुके हैं, कम करने पर कम। तो आइए अब हम डीसी बल्ब, एसी बल्ब भी देख लेते हैं। 100 वाट का बल्ब है, हमने ये कनेक्ट किया है और इसका कनेक्शन भी आपको दिखाएंगे। तो इस तरह से अब हम कन्वर्टर, देखो ये कम हो रहा है, तो आपको साफ से नज़र नहीं आ रहा होगा कैमरे में, लेकिन बहुत सही से यहाँ बंद भी, 0 पे करेंगे तो बंद हो जाएगा। इस तरह से काम कर सकते हैं, बढ़ाएंगे हम इसका। आपको फुल वो करते हैं कनेक्टिंग, तो ये वो एलईडी बंद हो जाएगी और वो वाला शुरू हो जाएगा कनेक्ट करने के बाद। पहले हम फुल कर देते हैं इसको। तो यहाँ पर इसका फुल हुआ, एलईडी देखो डी पर मारने लगी, फुल वैल्यू उसकी हो रही है। अब यहाँ पर दूसरा जला
तो ये क्या हुआ, इस रिले का कनेक्शन चेक कर लेते हैं। पहले चेक कर लिया है, अब देखते हैं। यहाँ पर अब हम लगाया इतना जला, फुल करने पर, आधा करने पर भी इतना, यहाँ पर भी इतना वोल्टेज बढ़ रहा है। दोनों एलईडी के बल्ब पे वोल्टेज बढ़ रहा है। देखिए, आप अगर सर्किट के बारे में कहोगे तो उसके बारे में भी एक वीडियो बनाकर बता दी जाएगी। और यहाँ आर्डिनो में वापसी में करंट नहीं आता क्योंकि ऑटो कॉपलर लगाया गया है। और आपको अगर ज़रूरत है कि किस तरह से लगाया है, क्या है, क्या क्या कंपोनेंट लगाए हैं, तो जल्दी उसके बारे में वीडियो बनाकर डाल दूँगा, कमेंट कीजिएगा। तो यहाँ इस तरह से ये हमारा काम करता है। देखिए, जैसे चाहो इतने ज़ीरो कर देंगे तो ज़ीरो पे तो ये बहुत थोड़ा और कम लाते हैं, तो ये कम हुआ, और कम लाते हैं तो ये कम हुआ। ज़्यादा कम होने पर डीपर मारना शुरू कर देता है। कोड क्या है हमारा, एक बार कोड भी देख लेते हैं। तो यहाँ पर हमने इस तरह से कोड को इंक्लूड यानी इसकी लाइब्रेरी को इंक्लूड किया है, और इस तरह से हमने किया है। ये तमाम आपके सामने इसी तरह से आप कोड बनाओगे और पिन भी इस तरह से चुनो तो हो जाएगा। देखिए, इस तरह से सब है। वीडियो पसंद आ जाए तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना। आइंदा और किसी वीडियो में इसमें पंखा लगाने के बाद पंखे की स्पीड कम या ज़्यादा करने के बाद दिखाई जाएगी आपको। तो इस तरह से हमारा ये कोड काम करता है। ये ऑन ऑफ के आइकन कलर भी चेंज कर सकते हैं। तो इस तरह से हमारे ये कोड काम करता है। बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू।